गायन व पूजन योग्य बनने के लिए पक्का वैष्णव बनने की, खान पान की शुद्धि के साथ साथ पवित्र जरूर रहने की, इस वैल्यूएबल जीवन में ईश्वरीय सेवा कर बहुतों का जीवन श्रेष्ठ बनाने की, बाप के साथ योग रखकर आत्मा की लाइट को बढ़ाने की, किसी भी तरह का विक्रम कर लाइट को कम नहीं करने की, अपने साथ सच्ची मित्रता करने की। परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। स्वस्थिति अर्थात आत्मिक स्थिति, सतोगुणी स्थिति, देभान से उपराम ऊंची स्थिति की सीट पर स्थित रहकर परमात्मा के संग हर तरह की परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर मास्टर रचता का वरदान हमको प्राप्त करना है। विस्मृत होकर स्वधर्म के विपरीत जाकर पाठ बजाकर हम सभी ने परिस्थितियां बनाई हैं, इसलिए वो सामने आनी ज़रूर है। प्रकृति हिसाब लेती है, इसलिए भिन्न भिन्न परिस्थिति लेकर आती है। परिस्थिति रचना है और स्वस्थिति आत्मिक स्थिति वाले जो होते हैं वो रचता होते हैं। रचता ऊंची स्थिति में रहकर, प्रभाव मुक्त रहकर, अचल अटोल रहकर परिस्थितियों को पार करते हैं। इस विधि से परिस्थितियों को पार करना मतलब विजय प्राप्त करना। वो हलचल में नहीं आते हैं। मास्टर रचता व मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा कभी भी हार खा नहीं सकती है। परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को सब तरह की शक्तियों को यूज करके उसका मास्टर बनने की विधि बताते हैं, और जो मास्टर बन जाता है उसके लिए शक्तियां सदा हाजिर रहती हैं। वो फिर हार कभी खा नहीं सकता है। और परमपिता परमात्मा हम आत्माओं के पिता कभी भी नहीं चाहते कि हम हार खाएं, इसलिए वो हमको हर तरह से सशक्त बनाते हैं। प्रभाव में आना, परिस्थितियों को देखकर रिएक्ट करना, रिजेक्ट करना, क्वेश्चन करेक्शन करना, दुख ले लेना, एब्जॉर्ब करना, रिफ्लेक्ट करना, अर्थात हार खाना। जो मास्टर रचता होते हैं, जो मास्टर सर्वशक्तिवान होते हैं, उनमें समाने की शक्ति, समेटने की शक्ति, सामना करने की शक्ति होती है, जिससे वो विजय प्राप्त कर सकते हैं। वो कभी भी रिएक्ट रिजेक्ट नहीं करते हैं, न क्वेश्चन करेक्शन करते हैं परिस्थितियों को देखकर, बल्कि अचल अडोल रहकर परिस्थितियों को प्रभु की याद में रहकर पार कर लेते हैं। तब वो विजयी कहलाते हैं। जब कोई अपनी ये स्वस्थिति या आत्मिक स्थिति, राजा की स्थिति को छोड़कर देभान में आ जाते हैं, नाम रूप समझ लेते हैं, तो फिर शक्तिहीन हो जाते हैं और परिस्थितियां हावी हो जाती हैं, परिस्थितियां मुश्किल लगती हैं। समझ मिलती है कि जब सीट पर स्थित होते हैं तो शक्तियां स्वतः ही आती हैं, क्योंकि ये आत्मिक स्थिति जो है ये नॉलेजफुल स्थिति है। हमें हर बात की समझ मिलती है कि ड्रामा कैसे चल रहा है, कैसे हम विस्मृत होकर परिस्थितियां बनाते हैं। अब वो परिस्थितियां चूँकि अब हमको समझ मिली है तो वो सामने तो ज़रूर आएंगी अब, लेकिन उसको पार करने की विधि जो है वो नॉलेजफुल तरीके से हम पार करते हैं। तो सीट से जब हम नीचे आ जाते हैं तो फिर हम विस्मृत हो जाते हैं, फिर हम नॉलेज को भी यूज़ नहीं करते हैं, और फिर हम माया के प्रभाव में आ जाते हैं, दिल शिकस्त हो जाते हैं, प्रश्नों में उलझ जाते हैं। जो बाप दादा के कहे अनुसार चलने वाले लाडले हैं, जो मर्जीवा जन्मधारी ब्राह्मण हैं, अर्थात तन मन धन संपन्न संपर्क सभी से हमको संपूर्ण समर्पण हो जाना है। सब कुछ प्रभु जी को अर्पण कर देना है, और जब प्रभु को अर्पण कर दिया तो तन भी उन्हीं का, मन भी उन्हीं का, और धन भी उन्हीं का, और फिर उनके डायरेक्शन के प्रमाण हमको यूज़ करना है। पुराने जन्म का पुराना खाता संगम युग पर समाप्त हो जाता है, नया हम अब खाता शुरू करते हैं, तो उधर का पुराना रजिस्टर बिल्कुल समाप्त कर देना, तब कहेंगे मर्जीवा। अभी उधर का पुराना रजिस्टर समाप्त हो गया या अभी तक संभाल कर रखा है, ये हमको चेक करते रहना है, और अगर कहीं कुछ रह गया है तो उसको फिर जड़ से ख़त्म कर देना है। हमें बिल्कुल अब नई विधि से चलना है। पुरानेपन का अंश भी हमारे अंदर नहीं होना चाहिए।
अब हमें अपने अनादि आदि स्वरूप में स्थित होकर हर परिस्थिति को पार करना है। हमें फिर से निर्बंधन बनना है, कोई भी बंधन न रह जाए। निर्बंधन अवतरित हुई आत्मा समझकर कर्म करना है। हमें देह अभिमान की मिट्टी में खेलना नहीं है, अर्थात देह अभिमान के पराय धर्म, क्रोध, अहंकार, क्वेश्चन, करेक्शन नहीं करने हैं। सीट पर विराजमान होकर हर तरह की परिस्थिति को शांत स्थिति में रहकर परमात्मा की याद में रहकर पार करना है। दृढ़ता सफलता की चाबी है। ज्ञान मार्ग में सही और गलत की हमें समझ मिलती है। पुराने संस्कारों को यूज नहीं करके हमें ईश्वरीय संस्कारों को यूज करना है। 63 जन्मों में जिस दैहिक संस्कार को हमने यूज किया है वो बहुत कड़े हैं, कड़े हो जाते हैं, जिससे फिर अब हमें मुक्त भी होना बहुत ज़रूरी है। सहज मुक्त नहीं हो सकते हैं, इसलिए प्रभु जी हमको समझ देते हैं कि दृढ़ता से कड़े संस्कारों को परिवर्तन करना है। दृढ़ता ही कड़ेपन को पिघला सकती है। कंबाइंड रूप की स्मृति से हमें सदा विजयी बनना है। स्पष्ट करते हैं परमपिता परमात्मा कि ज्ञान स्वरूप और स्नेह स्वरूप का बैलेंस रखना है। ज्ञान रूपी बीज को स्नेह रूपी पानी मिलेगा तभी फल की प्राप्ति होगी। सिर्फ ज्ञान हो या फिर सिर्फ स्नेह हो तो फिर फल की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए ज्ञान के साथ दिल का स्नेह भी बहुत ज़रूरी है, तब प्राप्ति का फल मिलेगा, तब आत्माओं का संबंध हम परमात्मा के साथ जोड़ सकेंगे, तब विजय प्राप्त कर सकेंगे। ये पुरानी पतित दुनिया देह अभिमान और विकारों से बिल्कुल ग्रसित है और इसमें सारी छीछी कर्म हो रहे हैं और हमें बनना है पावन। इसलिए परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि इससे बेहद का वैराग चाहिए, अर्थात इस पुरानी दुनिया का कुछ भी हमें अच्छा नहीं लगना चाहिए। हमारा बुद्धि का योग किसी भी चीज़ से नहीं लगा रहना चाहिए, क्योंकि अगर लगा रहेगा तो हम पावन कभी भी बन नहीं सकेंगे। चढ़ती कला हम आत्माओं की इस समय की होनी बहुत ज़रूरी है। इसी से विश्व की सभी आत्माओं का भला होगा। जब हम आत्माएं पवित्र बन जाएंगे तब हमारी चढ़ती कला होगी, और जब हम पवित्र बनेंगे तो हम आत्माओं की विस्मृति से जो विस्मृत हो गई हैं आत्माएं द्वापर युग और कलयुग की, उन सभी आत्माओं की भी स्मृति वापस आ जाएगी और वे भी इस दुख धाम से मुक्त हो जाएंगे, इस नर्क से मुक्त होकर वापस अपने पवित्र धाम घर में जाएंगे। दुखों से, अशांति से उनको भी मुक्ति मिल जाएगी। इस समय आत्मा अपना शत्रु भी बनती है और अपना मित्र भी बनती है। जब परमपिता परमात्मा इस सृष्टि रूपी ड्रामा में प्रवेश करते हैं और सच्चाई का संदेश सबको देते हैं, तो जो सोल्स प्रभु की बनती हैं और फिर उनकी श्रीमत पर चलती हैं, वो फिर अपने साथ सच्ची मित्रता करती हैं, और अगर वो प्रभु जी की श्रीमत पर नहीं चलती हैं, विपरीत चलती हैं, तो फिर वो खुद का शत्रु खुद ही बन जाती हैं। फिर परिणाम उसी के अनुसार हर आत्मा भुगतती है। इसलिए हम किसी को दोष नहीं दे सकते हैं, हम खुद ही जिम्मेवार होते हैं। अभी हमें हर बात की समझ मिली हुई है, श्रीमत भी हमें बखूबी रोज़ मिलती है, हमें उस पर चलना है। एक परमपिता परमात्मा की याद में रहकर हमको पावन बनना है और अपने परमपिता परमात्मा जी से पूरा वर्षा लेना है। ये मित्रता करने की जो युक्ति है, ये प्रभु स्वयं आकर हम आत्माओं को बताते हैं, और संगम पर ही आत्मा जो है अपना मित्र बन सकती है, अपना कल्याण कर सकती है, अपने श्रेष्ठ जो स्मृतियाँ बाबा से मिलती हैं, उस श्रेष्ठ स्मृति रूपी कलम से अपना श्रेष्ठ भाग्य लिख सकती है, अपनी तकदीर खुद बना सकती है। संगम युग का समय जो है वो कई आत्माएं व्यर्थ बिता देती हैं, इसीलिए यादगार में ये गायन है कि तूने रात गवाई सो के और दिवस गवाया खा के। मेजॉरिटी सोल्स यही करती हैं, लेकिन परमपिता परमात्मा हम आत्मा को समझ देते हैं कि ये बड़ा वैल्यूएबल समय है, बड़ा अनमोल समय है, जहाँ पर हम अपनी जन्मपत्री खुद लिखते हैं, हम अपना भाग्य की तकदीर खुद बनाते हैं और प्रारब्ध हम खुद बनाते हैं। जो बनाते हैं वही फिर पूरा कर चलती है। इसलिए बहुत सचेत होकर इस संगम युग के समय को हमें सफल करना है। भक्ति मार्ग के कर्म कांड तो बहुत विस्तार रूप ले चुके हैं,
लेकिन जितना आत्मा भक्ति करती है, जितना कर्मकांड को पूरा करती है, उतना वो गिरती भी चली जाती है, क्योंकि उसे ये समझ में नहीं आता है कि विकार क्या होते हैं, देह अभिमान क्या होता है। इसकी समझ तो परमपिता परमात्मा ही आकर हमको देते हैं, और फिर हम ज्ञान लेकर अपनी प्रारब्ध बनाते हैं। ज्ञान से हम चढ़ती कला में जाते हैं, भक्ति से तो हम गिरती कला में ही जाते हैं। उसका परिणाम कलयुग परिणाम है भक्ति का। ये द्वापर युग से भक्ति शुरू करके कलयुग बन जाता है, हम बिल्कुल गिरती कला में चले जाते हैं। अब ज्ञान से 1 सेकंड में जीवन मुक्ति है। जब समझ आ जाती है और फिर हम जब ट्रस्टी बन जाते हैं और सभी जो शरीर में विराजमान हैं आत्माएं, उनको प्रभु की अमानत समझते हैं, तो फिर सतुगुनी सतयुगी व्यवहार करके हम अपने हिसाब किताब जो है, पुराने जो दैहिक कड़े हिसाब किताब हैं, वो हम चुकतू करते हैं और फिर एक रूहानियत के संबंध में आ जाते हैं। तो ज्ञान जो है अगर हमें समझ में आता है तो सेकंड में जीवन मुक्ति है। और रावण राज्य में जो हम रावण की मत पर चलते हैं, देह अभिमान की मत में चलते हैं, तो उससे हम जीवन बंध में आ जाते हैं। हमारी जीवन मुक्त अवस्था, हमारी जीवन मुक्त स्थिति ही जीवन बंध द्वापर युग और कलयुग की आत्माओं को जीवन मुक्त कर सकती है। हमारे ऊपर ऊंची जिम्मेवारी है, इसलिए प्रभु जी हम आत्मा का ध्यान खिंचवाते हैं। ज्ञान को धारण करके हमें जीवन मुक्त बनना है। 84 जन्म पूरे होते हैं, तब चढ़ती कला से सबका भला होता है, क्योंकि 84वें जन्म में परमपिता परमात्मा आकर हर बात की समझ देते हैं। तो जो सोच समझ के अनुसार चलती है वो चढ़ती कला में जाती है। चढ़ती कला से फिर सारी आत्माओं का भला भी होता है। सभी की सद्गति करने वाले शिव पिता परमात्मा है, इसीलिए अनेक मत मतांतर को अब छोड़कर एक प्रभु जी में सारी बुद्धि का योग एकाग्र करना है। वही हमको सत्य बताते हैं, वही हमें सत्य की राह दिखाते हैं। अब उनकी ही बताई हुई मत पर हमको चलना है। अनेक मतों को अब छोड़ देना है, अनेक मतों पर चलकर कलयुग बना है। इस बात को यथार्थ रीति समझना है। सत्य बाप की सच्ची नॉलेज को सुनते हुए उस पर विचार सागर मंथन करना है। अपने आप को हर बात अच्छी तरह समझानी है और फिर राइटियस मार्ग पर हमको चलना है। जितना हम अपने परमपिता परमात्मा की यादों में रहेंगे, जितना हम बुद्धि को एकाग्र करेंगे, उतना हमारी बंद बुद्धि का ताला खुलता चला जाएगा। हम पतित से फिर से पावन जरूर बन जाएंगे। सत्य परमपिता परमात्मा आए हुए हैं, इसलिए हमें पुरानी दुनिया से, पतित दुनिया से कोई लगाव नहीं रखना है, क्योंकि लगाव रखेंगे तो कभी भी हमारा बुद्धि का योग प्रभु में एकाग्र नहीं होगा। खुद को आत्मा समझ परमात्मा की यादों में रहकर हमको पावन जरूर बनना है। इस समय हमें सच्चे परमपिता परमात्मा से प्रीत बुद्धि होकर रहना है, विपरीत बुद्धि होकर नहीं चलना है। मनुष्य सृष्टि के बीज रूप ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, आनंद के सागर शिव पिता परमात्मा की श्रेष्ठ मत पर जरूर चलना है। परमपिता त्रिमूर्ति शिव परमात्मा द्वारा सुनाई जा रही सच्ची गीता की बहुत कदर करनी है, और जो कहा जा रहा है वही हमको ज़रूर करना है। सभी को सत्य से परिचित ज़रूर कराना है। श्री कृष्ण की महिमा और परमपिता परमात्मा की महिमा का अंतर बिल्कुल स्पष्ट करके आत्मा को बताना है। समय आ गया है सत्य को जानने का, और सत्य परमपिता परमात्मा ही सदगति दाता है, और सबकी गति सदगति की वेला आ गई है। इसलिए यकीनन इसका स्पष्टीकरण करके हमको आत्मा को जागृत जरूर करना है। सच्ची बलि देह अभिमान की बलि है, जो हम मन बुद्धि से रियलाइज करके एकाग्र होकर प्रभु जी को देह अभिमान अपना अर्पण करते हैं। बाकी वो स्थूल बलि देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आत्मा को समझ नहीं होती है, इसलिए वो सूक्ष्म को तो समझ नहीं पाते हैं और स्थूल बलि देते हैं। देवी देवताएं कभी भी बलि नहीं मांगते हैं, शिव पिता परमात्मा भी बलि, स्थूल बलि नहीं मांगते हैं। इन सभी बातों में जो आत्माएं फंसी हुई हैं, उनको सत्य से परिचित करा के ज़रूर निकालना है बाहर। शास्त्रों में स्थूल हिंसक बातें लिखती हैं, इसलिए कई सोल्स ये सोचती हैं कि देवता भी हिंसा करते हैं, शिव भी हिंसा करते हैं, शंकर भी हिंसा करते हैं। तो ये, और जबकि प्रभु तो बहुत अहिंसक हैं, और वो तो हम आत्माओं को संकल्पों से भी वैष्णव बनाते हैं, अहिंसक बनाते हैं। तो सत्य परमपिता परमात्मा का सत्य जो है सभी आत्माओं के सामने लाना बहुत ज़रूरी है।
आपघात करके भगवान को खुश करना, ये तो प्रभु जी कहते हैं अपने साथ शत्रुता करना है। मित्रता करने का तो एक ही उपाय है कि जो परमपिता बताते हैं कि पावन बनकर बाप से पूरा वर्षा लो, यही एक विधि है। उन्हीं की श्रीमत पर चलते रहना है, यही मित्रता है। परमपिता परमात्मा किसी भी तरह की हिंसा नहीं सिखाते हैं। संगम युग पर आकर ही परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को मित्र बनाते हैं। आत्मा इस समय समझ से अपना मित्र बनती है, और अगर बेसमझी करती है, रावण की मत पर चलती है, तो फिर अपना शत्रु बनती है, फिर भुगतान करती है। श्रीमत पर चलकर हमें सदगति को पाना है, अर्थात स्वर्ग का वर्षा पाना है। हमें अब अपनी मत पर नहीं चलना है और न परमत पर चलना है। हम अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल पाएंगे, अमरलोक में जाएंगे। ये तो मृत्यु लोक है, इसको समझना है। यहाँ पर अकाले मृत्यु होती है क्योंकि यहाँ पर पाप कर्म बहुत होते हैं। बुद्धि में प्रभु के ज्ञान को अच्छी तरह धारण करना है। सुप्रीम टीचर परमपिता परमात्मा की हर बात माननी है। उनका ये आशीर्वाद ही है कि वो हम आत्मा को इतनी अच्छी समझ देते हैं। इसलिए और आशीर्वाद नहीं मांगनी है, बल्कि वो जो कह रहे हैं वो हमको करते जाना है। दिन प्रतिदिन देह अभिमान बढ़ता जा रहा है, विकार बढ़ते जा रहे हैं, इसीलिए सारी चीज़ें तमो प्रधान होती जा रही हैं, सारे तत्व भी तमो प्रधान होते जा रहे हैं, और ये दुख धाम बढ़ता जा रहा है। दुख के अभी पहाड़ गिरने हैं, इसलिए सोच समझकर समझ से हमको चलना है। 40,000 वर्ष नहीं है, लाख वर्ष नहीं है, बहुत थोड़ा सा समय रह गया है, जिसमें हमें श्रीमत पर चलकर अब पावन जरूर बनना है। मनुष्यों की बुद्धि इस समय तमो प्रधान है, इसलिए उनकी कोई भी बात नहीं सुननी है। हमें परमपिता परमात्मा संग योग रखना है, अर्थात उन्हीं की यादों में रहना है। जितना हम उनकी याद में रहेंगे, उतना प्रकाश जो है बढ़ता जाएगा, बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। याद से ही हम सब पवित्र बनेंगे, और ऐसा हमको कोई काम नहीं करना है जिससे कि हमारी जो आत्मिक लाइट, जो प्रकाश आ रहा है, वो कम हो जाए। क्योंकि जब हम विकर्म करेंगे, जब हम देह अभिमान में आते हैं, तो फिर लाइट कम हो जाती है। जब हम आत्मा समझते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, तो लाइट बढ़ जाती है। तो पुरुषार्थ करके अब हमको सतो प्रधान बनना है। समझने की बातें हैं, इस पर विचार सागर मंथन करके खुद को समझाकर अच्छी तरह फिर समझ के अनुसार हमको चलना है। हमें पुरुषार्थ ऐसा करना है कि हम 111 में आए, न कि हम पुराने में आए। पुराने में तो फिर पुरानी यूज्ड चीज़ें मिलेंगी। प्रभु परमपिता परमात्मा हमेशा चाहते हैं कि मेरे बच्चे जो हैं राजा बच्चा बने, अभी स्वराज्य अधिकारी बने, और विश्व में 111 में आकर राजाई घराने का, सूर्यवंशी घराने का आनंद लें। हमें तो खुशी रहनी चाहिए कि हम नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं और प्रभु जी हमारे साथ हैं। ये जो नर्क है, अंतिम जन्म है, इसमें हमारा कहीं भी लगाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन आँखों से जो कुछ भी देखते हैं वो सारा पुराना है और ख़त्म होने वाला है। अब पुराने को छोड़कर नए की तरफ बुद्धि योग लगाना है, जो कि आने वाला है। संस्कारों से नए बनेंगे तो नया शरीर कमाएंगे, फिर हमें नया कंचन काया मिलेगी। जितना हम अभी पवित्र बनेंगे, उसी के अनुसार हमें सब कुछ प्राप्त होगा। ये ईश्वरीय पढ़ाई है, इस पर विचार करना, इसकी गहराइयों में जाना बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई बंद होने से पहले सारी पढ़ाई पूरी कर लेनी है। हम सब गॉडली स्टूडेंट्स हैं, भगवान से पढ़ रहे हैं, इसी खुशी में सदा रहना है। कभी भी खुशी ये कम ना हो। माया हमसे कोई भी उल्टा काम न करवाए, हमको बहुत सचेत रहना है। अपवित्र तो कभी भी नहीं बनना है, क्योंकि गिर गए तो कभी भी बाबा कहते वो वाली अवस्था नहीं बनेगी, और फिर खुद से घृणा भी आएगी, पश्चाताप भी होगा। एक समय आएगा जब खुद से घृणा होनी शुरू हो जाएगी। अब सब कुछ, सारी बातें जो है वो हमें स्मृति में ज़रूर रखनी है। इस जन्म में जो भी पाप किए हैं वो हम आत्माओं को पता है, प्रभु जी से वो कन्फेस ज़रूर करने हैं, बता देना है, और फिर दोबारा वो गलती कभी नहीं करनी है। इस संगम युग लाइफ जो है, ये वंडरफुल लाइफ है, ये वैल्यूबल लाइफ है, ये अमूल्य लाइफ है। इसकी तो एक एक सेकंड की कदर करनी है। इसको सोकर खाकर नहीं गंवाना है, बल्कि इसमें श्रीमत पर चलकर हमको वैल्यूबल बनना है। प्रभु के संग हमेशा रहना है, अच्छी सेवा ज़रूर करनी है, और वैष्णवों को ज़रूर बनना। आहार, व्यवहार, विहार, सब खान पान सब शुद्ध करना है।
जितना हम शुद्ध खान पान रखेंगे उतना बुद्धि का योग परमात्मा के साथ लगा रहेगा। और ये बहुत ज़रूरी है कि योग लगा रहे, क्योंकि जब भी हम उनसे विस्मृत होते हैं तो हम पाप करते हैं। हमें संपूर्ण वैष्णव बनना है, ईश्वरीय कार्य में सहयोगी बनना है, राइट हैंड बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं। स्वधर्म के विपरीत जब हम जाते हैं किसी के व्यवहार में तो फिर हम दुख देते हैं, लेकिन जब हम स्वधर्म में रहते हैं तो हम प्रभु से जोड़ते हैं, क्योंकि हमारा स्वधर्म जब दूसरे को सुख देता है तो उस आत्मा का बुद्धि का एक परमात्मा के साथ लगता है। हमको ऐसा वाला सुख देना है। सतोगुणी स्वधर्म है हमारा, तो जब हम सतोगुणी स्वधर्म से दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं तो दूसरी सोल को सुख मिलता है, और जब उसे ये वाला सतोगुणी सुख मिलता है तो उसका बुद्धि का योग परमात्मा के साथ जुड़ता है। और जब हम स्वधर्म के विपरीत जाते हैं, देह समझते हैं, देह के भाव में व्यवहार करते हैं, तो फिर हम काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष यूज करते हैं, उससे फिर हम आत्मा को दुख देते हैं। अब वो दुख हमको बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि हमको समझ आ गई है हम सभी आत्माएं हैं, हम सभी परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं। तो अब जो परमपिता परमात्मा के हम बच्चे हैं तो फिर वो तहजीब से हमको व्यवहार में आना है, जो तहजीब प्रभु जी हम आत्मा को सिखाते हैं। हमें भगवान का नाम वाला करना है। उल्टा सुल्टा रास्ता हमें किसी को नहीं बताना है, क्योंकि उल्टा सुल्टा रास्ता बताने से हम उसका सत्यानाश कर देते हैं। ऐसा काम नहीं करना, सभी को प्रभु जी से जोड़ना है, स्वधर्म में रहकर व्यवहार करना और सभी को परमपिता परमात्मा जी के साथ जोड़ना है। एक ही मुख्य बात सभी को समझानी है कि पाप और वर्षे को अब याद करो, उसी में हम आत्माओं का कल्याण है, उसी में सभी आत्माओं का कल्याण है। मीठे मीठे परम